खुल गए ज्ञान के नैन, खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। बन के रहूं दिल तख्त नशी में, बन के रहूं दिल तख्त नशी में, दिल में है जज्बा। बनकर चांद तुम्हें देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्हें देखा, सुन ली सारी बात। तेरे नूर से रोशन है अब अपना जहान सारा, तेरे नूर से रोशन है अब अपना जहान सारा। जिंदगी सौगात तेरी तो गम का क्यों अंधियारा, साथी प्रभु है फख्र है मुझको, साथी प्रभु है फख्र है मुझको, दिल कैसी फिक्रार। बनकर चांद तुम्ही देखा, सुन ली सारी बात। बड़े दिनों पर मेरी हुई जब मुझसे मुलाकात, बनकर चांद तुम्ही देखा, सुन ली सारी बात। मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात, मेरे दिल की बात बाबा, मेरे दिल की बात। शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति सभी को। कॉल को म्यूट कर दीजिएगा। बड़े दिनों बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष के बाद, 4 युगों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। कौन हो बाबा के? इस शरीर को ओढ़े हुए कौन बैठी है? आत्मा बैठी है। आत्मा इन अखियों के झरोखों से दुनिया देखती है। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया कैसी बन गई अभी। आज सुबह बाबा कहता है कि मैं बाप बनकर बच्चों को संभाल, खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। दुनिया बात करती है ना आत्मा की शांति की प्रार्थना की, तो बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक आप स्वयं को, बाबा कहता है, स्वयं परमात्मा पिता जैसा अनुभव नहीं करते हो ना, शांति का, प्रेम का, आनंद का सागर, तब तक बाबा कहता है आपके मन को सुख शांति मिल नहीं सकती। कि तुम सोचो कि मकान बन गए, अब बच्चे भी सेटल हो गए, चलो बीमारियां भी कट रही हैं। बाबा कहता है संसार में, बाबा कहता है आप जो भी कुछ आत्मा कर्म करती है ना, ये तो बाबा कहता है बच्चे एक खेल बना हुआ है, खेल है। बाबा कहता है ये जन्म मरण का खेल है, सुख दुख का खेल है, आने जाने का खेल है, जीवन मृत्यु का खेल है। और बाबा कहता है खेल खेल में आउट भी हो जाते हो, रन भी बनाते हो, स्कोर भी करते हो, सब कुछ होता है खेल में। कभी कभी विन भी करते हैं, कभी कभी लूज भी कर जाते।
तो बाबा कहते हैं जब तक इस संगम पर आकर, बाबा कहता है आप अपने पिता को जब तक नहीं मिलोगे, जब तक अपने घर को नहीं पहचानोगे, तब तक बाबा कहता है वो आत्म संतुष्टि, आत्म शांति, आत्मिक सुख, बाबा कहता है वो बाजारों में नहीं मिलेगा, वो इन संबंधों में नहीं मिलेगा जो तुम सोचते हो कि मेरे पास माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ। सब कुछ बाबा कहता है यहाँ हर आत्मा पार्टिसिपेंट है, हर कोई बाबा कहता है इस ड्रामा में एक्टर बनकर आता है और चला जाता है। जो बहुत प्यारे लगते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी जाएंगे। आज कहा है बाबा ने, ये दुनिया कब्र दाखिल होने वाली। मृत्यु लोक में बाबा कहता है बच्चे आप क्या तलाशते हो? अमर खुशियां। बाबा कहता है यहाँ नहीं मिल सकती। अमर खुशी है? बताओ। खुशी आती है जीवन में, आने से पहले ही लगता चली गई, लगता नहीं। कोई भी खुशी देखो, सोचते हैं अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज जाते हैं तो पता चलता है मेरे से अच्छे तो बहुत है, मेरे नंबर तो बहुत कम है, खुशी गायब। फिर नौकरी का कंपटीशन, सोचते हैं अच्छी बढ़िया नौकरी मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। वो भी मिल जाती है। बाबा कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस दुनिया में, बाबा कहता है तुमको जीवन में सुख सुविधाएं मिलती हैं, संबंध मिलते हैं। ये सब कैसे मिलते हैं हमको? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसको हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या कह देते हैं? बिना कर्मों के कुछ नहीं मिलता। संगम पर बाबा कहता है जब तक आप आत्मा बनकर चढ़ती कला का पुरुषार्थ नहीं करोगे, दिव्य संस्कारों की धारणा नहीं करोगे ना, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुमको कोई सुख नहीं मिलेगा। सारे सुख ऐसे हैं आए और गए। बचपन था, पता ही नहीं कौन सी तारीख कौन से साल में पीछे छूट गया। जवान हो गए, जवानी भी पता नहीं कौन से साल कौन से महीने कौन सी तारीख छूट गई पीछे। जिस तन पर नाज था हमको, अपने लुक्स पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने बल पर, आज तो नहीं है। और डे बाय डे आत्मा इस चोले को जो उड़े हुए है ना, ये चोला भी हमको दिखता है कि धीरे धीरे फटता जा रहा है, सिलाइयां खुलती जा रही हैं। अभी देखो हमारी बहन शायद सिलाई कर रही है। हाँ, जैसे जैसे उम्र बीतती है ना, तो हर चीज क्या करती है? पुराना कपड़ा पुराना होता जाता है, रंग छूटने लगता है, कपड़े में बुर आने लग जाता है, सिलाइयां खुलने लग जाती है। ऐसे ही तो हमारा शरीर भी है सब। जाके देखो हॉस्पिटल भरे पड़े, बेड नहीं मिल रहे। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते। सोचो हमारा भाग्य, सोचो जिसको भगवान संभालता हो। लेकिन हमको ये अनुभव होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कुछ हमारे काम होते हैं, काम भी क्या, इसको मनोकामना कहते हैं अक्सर भक्ति में। हम जब देखते हैं ये फुलफिल हो रही है, हाँ, तो लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा बना बनाया, हर चीज बाबा कहता है जो सीन सामने आ रहा है ना, ये कल पहले भी आया था। हर सीन को बाबा कहता है ऐसे आप फेस करो कि कल्प पहले भी मैंने इस दिन, इस समय, इस सिचुएशन को पहले भी फेस किया, तो मेरे लिए कोई नया चैलेंज नहीं है। तो बाबा कहता है आपकी जो आंतरिक शक्ति है ना, जिसको हम कहते हैं मोबाइल की बैटरी चार्ज, वो होने लगती है।
बिना संकल्पों के तो नहीं हो जाएगी। जितना बाबा कहता है आपके श्रेष्ठ संकल्प होंगे, पावरफुल संकल्प होंगे, बाहर की माया तो ऐसे आती है। हाँ, क्रिकेट का मैदान देखा होगा, एक प्लेयर बैटिंग करता है, 11 खड़े हैं उसको आउट करने के। माया बाबा कहता है ऐसे तुम्हारा घेराव डाल लेती है, कभी तन से तोड़ेगी, कभी मन से तोड़ेगी, कभी धन से तोड़ेगी, कभी संबंधों से तोड़ेगी। क्या तोड़ेगी? क्या तोड़ेगी? हमारी स्थिति। माया को रुलाना बहुत अच्छा आता और इतना जबरदस्त रुलाती है कि कभी कभी तो लोग कहते हैं ये खुशी के आंसू। ज्यादा खुशी भी संभाली नहीं जा रही तो इसलिए रोना आ गया। तो बाबा यहाँ समझाते अभी टीचर बन के बाप बच्चों को पढ़ाता भी। ये जो हम रोज मुरली क्लास सुनते हैं ना, ये क्या है? ये भगवान वाचक। भगवान बैठकर बात करता है किनसे? आत्माओं से। हाँ? बाबा कहते हैं भक्ति तो कहाँ होती है? मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में। बाबा कहता है ये भक्ति नहीं है, ये तो बाबा कहता है ज्ञान मार्ग की मुरली क्लास है तुम्हारी, जिससे बाबा कहता है आत्मा शक्तिशाली बनती है, गुणवान बनती है, कर्म योगी बनती है। तो बाबा कहते हैं अभी मैं फिर सतगुरु बनकर, सतगुरु बनकर बाबा कहता है आपको फूल के समान बनाकर घर ले जाऊं। देखते हो दुनिया में 80-90 साल का कोई इंसान होता है, हाँ, कितना शरीर का वजन है उसका, और लोग क्या करते हैं? एक छोटी सी मटकी में कहते हैं हमने फूल प्रवाह करने हैं, अस्थियां पर प्रवाह करनी है। तो फूलों को ले जाते हैं प्रवाह करने के लिए, जिंदा आदमी को नहीं उठा के ले जाते। क्या करना पड़ता? हाँ, फूल बनने के लिए किसी ने क्या किया होगा? हाँ, तन छोड़ दिया होगा, घर छोड़ दिया होगा, धन पैसा छोड़ दिया होगा। ये तो हमको बाहर से दिखाई देता है कि घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बच्चे छोड़े, पैसा छोड़ा, कुर्सी छोड़ी, लेकिन वास्तविकता में क्या छोड़ा? तन छोड़ा माना मैं पन छोड़ा, धन छोड़ा माना लोभ छोड़ दिए, परिवार बच्चे छोड़ दिए मतलब मोह छोड़ दिया, कुर्सी छोड़ दी माना अहंकार छोड़ दिया। अब ये फूल बन गया। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो अस्थियों का कलश, जिसको बाबा कहते हैं जाके गंगा जी में प्रवाह करते हो और सोचते हो जाने वाला स्वर्ग चला, ये भी नहीं मानते हो कि अभी नर्क में बैठे हुए हैं। इस नर्क को छोड़ने का भी मन नहीं है और स्वर्ग में जाने की भी बाबा कहता है तुम्हारी कोई तैयारी थोड़ी है। पता ही नहीं कि जाना कहाँ है आगे। बाबा कहता है इतनी मेहनत करके ये घर, ये महल माड़ियां तुमने तैयार की, बाबा कहता है ये छोड़ने का तो किसी का भी मन नहीं करता। ये कैसी सीताएं हैं जो रावण की लंका को अपनी अयोध्या मान बैठे, अपने राम को ही भूल बैठे। कहते हैं सबके अंदर भगवान। रावण भी बड़ा मायावी है, सीता को जीतने का हर प्रयास करता है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं आपको फूल बनाने आया हूं। तो फूल क्या करता है? फूल क्या करता है? फूल के अंदर सुगंध है। फूल दूसरों को आकर्षित करता है। और फूल कहाँ चढ़ाए जाते हैं? फूल किसको दिए जाते हैं? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उसको फूल देते हैं। जिस मंदिर में हम जाते हैं, जिन देवी देवताओं के आगे माथा झुकाते हैं, इनके चरणों में
हम अपनी श्रद्धा का फूल रखते हैं। कहते हैं मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन। मेरी श्रद्धा कैसी है? सुमन के समान है, एक फूल के समान है, पवित्र है, न्यारी है। किससे? मिट्टी से। मिट्टी कौन सी? बाबा कहता है ये तुम्हारा देह का भान। तो फूल बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे देह का भान भूलना पड़ेगा। हम रोज सुनते हैं इस चीज को और कई साल से ही सुन रहे हैं। बाबा कहता है अशरीरी बनो, ड्रिल करो। अंत समय बाबा कहता है शरीर से आत्मा ऐसे निकले जैसे मक्खन से बाल निकल। हम किसी से सुन रहे थे, उन्होंने हमको बताया किसी को ओटी में लेके जा रहे, तो कहने लगे कि जो डॉक्टर थे मेन, उन्होंने हमें कहा कि देखो कुछ कुछ आपको ऐसी ऐसी फीलिंग होगी कि कभी आपको ठंडा लगेगा, कभी हो सकता है थोड़ा पेन भी लगे, तो प्रिपेयर कर रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी उनको बात कही। वो कहते हैं आप शरीर को थोड़ा ना ढीला छोड़ दें। जब हमने उनके मुख से ये बात सुनी ना, तो हमें लगा बाबा यही तो हमें कह, शरीर को ढीला छोड़। कौन छोड़ेगी? आत्मा। वहां ये नहीं पता कि शरीर को ढीला छोड़ने की ताकत है किसके पास। कई लोग होते हैं ना, थोड़ा सा दर्द होता है तो खूब चीखते हैं, खूब कस के पकड़ा हुआ है शरीर। और कुछ कुछ थोड़ी दूरी बना। हम किसी के बारे में सुन रहे थे, पुरानी एक घटना थी, लेकिन सत्य घटना। कोई एक बहुत पहुंचे हुए संत थे जो गीता पाठी थे, भागवत पढ़ते थे। तो उनके जीवन में एक ऐसा समय आया जब उनको एक सर्जरी करवानी पड़ी। तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि देखो सर्जरी तो हम करेंगे, लेकिन सर्जरी से पहले हम आपको बेहोशी देंगे, अनेस्थीसिया आपको दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम सर्जरी करेंगे। तो वो एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखो जो आप सर्जरी से करोगे ना, हाँ, मेरे को सिर्फ गीता मंगवा देना। और गीता को, क्योंकि कई सालों से उसकी रिपीटिशन वो करते चले जा रहे, तो कहने लगे आप मुझे बेहोश नहीं करना, मैं गीता का स्मरण करता जाऊंगा और आप अपना ऑपरेशन करते रहे। डॉक्टर तो हाथ ना लगा, बोले ये हो नहीं सकता, इतना बड़ा ऑपरेशन है, इतना पेनफुल ऑपरेशन होगा, बिना बेहोशी के कैसे करूंगा, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। तो कहने लगा भाई देख लो, कराऊंगा तो बिना बेहोश किए कराऊंगा। जो प्रभाव उस बेहोशी का मेरे शरीर पर पड़ेगा ना, उससे भी गहरा प्रभाव जब मैं गीता का स्मरण करूंगा, तो वैसी ही बेहोशी माना देह को स्वयं से न्यारा अनुभव करना, ये मुझे अनुभव होती है, बहुत बार होती है। तो कहते हैं उनसे पेपर पे साइन करवा लिए गए कि देखो अगर कुछ भी बीच में हो गया तो हम कसूरवार नहीं ठहराए जाने चाहिए। तो कहने लगे ठीक है, साइन कर दिए उन्होंने। अब जब वो ऑपरेशन शुरू हुआ ना, तो वो मन ही मन में क्या कर रहे हैं, गीता का सिमरन कर। और कोई कहते हैं 2.5-3 घंटे वो ऑपरेशन चला है। और ऐसे ही सिया गया जैसे हमारी बहन ये सुई चला रही है। किसकी सर्जरी कर रही हो आप? तो दुनिया में तो जो सर्जरी होती है ना, वो क्या करती है, जोड़ती है।
स्टिचिंग। और बाबा जो सर्जरी करता है ना, इसमें वो क्या करता है, आत्मा और देह, इनके बीच की जो सिलाई है ना, वो खोलता जाता है। जितनी जितनी वो सिलाई खुलती जाती है, ममत्व टूटता जाता है, उतना उतना आत्मा स्वयं को विदेही शक्तिशाली अनुभव करती है। इसी पावर की जरूरत है आज, इसी पावर। और आप बिलीव नहीं करोगे, आज कोई 2 डॉक्टर्स के साथ हमारी बातचीत हुई। वो डॉक्टर भी ये रियलाइज करते हैं, कहते देखो आज के समय में ना, जो पेशेंट है वो डॉक्टरों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करता, सेकंड ओपिनियन जरूर मांगता है कि कहीं मुझे मिसगाइड तो नहीं किया जाता। तो उन्होंने एक चीज बहुत खुले शब्दों में स्वीकार की कि वो डॉक्टर जो पेशेंट के प्रति और पेशेंट की पॉकेट के प्रति जिसकी इंटेंशन साफ सुथरी होती है ना, उस डॉक्टर की एक प्रेस्टीज बनती है। सारा इलाज हाथों से नहीं होता कि कैंची और वो सब करना है। 50% इलाज एक पेशेंट तब ले जाता है जब एक डॉक्टर उसका दिल जीत ले। फिर दवाई की उतनी जरूरत नहीं रह जाती, फिर उतनी जरूरत नहीं रह जाती। डॉक्टर वो जो केवल मनी माइंडेड ना हो, पैसा तो कमा ही लेंगे, फीस तो आदमी दे के ही जाएगा, लेकिन अगर इस पैसे के साथ कोई हमको दुआ भी दे जाए, फूल बना रहा है ना बाबा, तो फूल कैसे होंगे? बाबा कहते हैं बच्चे, फूल बनना अर्थात संगम पर भगवान की संतान। इस समय बाबा कहता है जो संगम पर आप बच्चों को मिलता है, इस संसार में बाबा कहता है किसी को भी नहीं। तो हमको भी अगर फूल बनना है ना, तो बाबा फूल बनने के लिए हमको रोज कोई ना कोई धारणा सुनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे फूल बनना, कांटा नहीं बनना। संकल्प से भी बाबा कहता है बच्चे किसी को दुख नहीं देना। लेकिन हम सब अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो कभी कभी कोई कोई भूल चूक हमसे हो जाती है ना, क्योंकि बाबा कहता है आपके 2 युगों के, द्वापर और कलयुग, 63 जन्मों की, बाबा कहता है आपके अंदर ये संस्कार पर चिंतन करोगे, बाबा कहता है खुद को कांटे चुभोते हो। ये वो बसंती है जो खुद ही कांच की बोतलें तोड़ती है और उस पर नाचती है। पर चिंतन। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है अगर आपको फूल बनना है तो भीतर से क्या आनी चाहिए? खुशबू। फूलों के अंदर खुशबू होती है। फूल कैसे कोमल होते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आपका हृदय इतना कोमल होना चाहिए जैसे फूल, जैसे कि एक फूल। आपकी भावना कैसी होनी चाहिए? तो सब आत्माओं के प्रति, सारे संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति। बाबा कहते हैं बच्चे फूल समान बनना अर्थात पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराने ममत्व से, पुराने विकारों से। बाबा कहता है आप आत्माएं न्यारी जब होती हो, इसको कहा जाता है फूल समान बनना, है ना। देखते हो मुर्दे में कोई अहंकार है? बिल्कुल भी नहीं। तब दुनिया कहती है कि फूल प्रवाह करते हैं। बाबा कहते हैं जीते जी बनो ना, राख को थोड़ी फूल कहा जाता है। जीते जी बाबा कहते हैं तुम फूल बन के दिखाओ। और फूल तो क्या करता है, सबके जीवन को महका देता है, चाहे गरीब के हाथ में हो चाहे अमीर के हाथ।
बाबा कहते हैं बच्चे सुख मांगना बंद करो। सुख बाबा कहता है देना शुरू करो। फूल कभी मांगते नहीं। फूलों की इत्र बनाई जाए। तो बाबा कहता है आप एक एक बच्चा कौन हो, रूहानी गुलाब हो। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में आप कौन बनोगे, यहाँ पर रूहे गुलाब बनोगे। तो सतयुग में बाबा कहता है फिर दिव्य आत्माएं बन जाओ। बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो देवी देवता मंदिरों में लोग जाते हैं ना, इनकी पूजा करते हैं, इनके लिए व्रत करते हैं, इनके नाम पर तीर्थ करते हैं, दान करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये देवी देवता बनने के लिए एक अनिवार्य शर्त कौन सी है। बाबा कहता है अपने को आत्मा जान, सबको आत्मा देखना। जो फूल बनने वाला हो वो कांटे ना देखे, दुख की तरफ ना उसकी दृष्टि बार बार जाए, अभाव की तरफ बार बार हम ना देखें कि मेरे जीवन में अभाव कितना है, दुख कितना है, परेशानी कितनी है। तो बाबा कहता है तुम फूल बन नहीं सकोगे। अप्रैल फूल, आज फूल की बात है। बाबा कहते हैं तुमको फूल बनने के लिए हो सकता है अप्रैल फूल भी बनना पड़ जाए, कोई बात नहीं। कोई लोग हमारा मजाक कर लेंगे, कहेंगे अप्रैल फूल बन गया, अच्छा ही है। बाबा कहता है बन जाओ। फूल बनना अर्थात फूल बनना अर्थात बेवकूफ बन जाना थोड़ी देर के लिए। बाबा कहते हैं संगम पर भोले बन जाओ, बेवकूफ बन जाओ, फूल बन जाओ। तब बाबा कहता है तुम फुल हो जाओगे, बैटरी फुल हो जाएगी। तो बेवकूफ कैसे बनना पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है ताल से ताल नहीं मिलाना। ताल से ताल माना। हाँ, बाबा कहता है हर आत्मा कैसी है अभी, चिंता में है, उदासी में है, परेशान में है। तो बाबा कहता है वहां जाके ताली नहीं पीटना कि हाँ क्या करें, घर घर के यही हालात है, सब दुखी हैं। फलाने का हाल सुना तूने, उसके साथ क्या हुआ, उसका हाल सुना क्या हुआ, अच्छा मेरे साथ क्या हुआ वो सुनाऊं तुझे। हमने अनुभव किया है ज्ञान में आते आते अब इतना अपने अंदर थोड़ा सा बल तो भर गया है कि आप बीती अब सुनाने का किसी को मन नहीं करता, किसी को सुनाने का मन। बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या चर्चा करो, कर्म योग की चर्चा करो कि बाबा को हम कैसे याद करें, क्या युक्ति हो, कौन सा नया गीत आया है बाबा का जिसपे ध्यान बड़ी जल्दी लग जाता है। बाबा कहता है आप ये चर्चा करो कि बाप की प्रत्यक्षता किसको कैसे कराई जाए। तब बाबा कहता है तुम फूल बनते हो, क्योंकि फूल क्या करता है, आकाश की तरफ खुलता है, जमीन की तरफ नहीं खुलता, आकाश की तरफ खुलता है। तो बाबा कहता है आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपके संकल्प कैसे होने चाहिए, उनकी यात्रा कैसी होनी चाहिए, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। हाँ, बाबा कहते हैं नीचे तो क्या है, नर्क है। और नर्क में क्या देखते हैं, एक दूसरे का कपड़ा देखेंगे। अक्सर हमारी जो नजरें हैं ना, आज की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि तुम अपनी आंखें फोड़ के बैठ जाओ, क्योंकि आंखें धोखा देती। किसी का कपड़ा अच्छा लग गया, किसी का घर अच्छा लगा, किसी की क्रॉकरी पसंद आ गई। आंखें हमारी प्यासी, सवारी कौन कर रहा है आंखों के ऊपर, हमारा मन। ये जो हमारी कर्मेंद्रियां है ना, ये तो घोड़े हैं।
इन घोड़ों की लगाम किसके हाथ में है? वो हमारा मन है। मन भगाता है, इंद्रियां इसकी गुलामी करती। मन कहता है ये खा लूं, तो ये गुलाम लग जाते हैं पीछे उसके। इसलिए बाबा यहाँ समझा, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? मनराज। मन के राज को पहचानने वाले। मन का राज क्या है? मन की कीमिया को पहचानना बाबा। मन हमारा ऐसा है, जहां होते हैं ना, शरीर से तो होते हैं लेकिन मन कहीं और दौड़ जाता है। करके देखना कभी, कभी भी आजमा लेना। बैठे कहीं होंगे और बार बार घड़ी देखते रहे, चिंता पीछे की होगी। हम तो वक्त के साथ नहीं चल सकते। वक्त के साथ चलने का मतलब ये नहीं होता कि स्टाइलिश कपड़े जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो पहनो, नए जो फोन मॉडल मार्केट में आ रहे हैं ये रखो अपने पास, नई नई गाड़ियों की मॉडल रखो, इसको नहीं कहते वक्त के साथ चलना। वक्त के साथ चलना, जो हो जैसे हो। एक बार हमने सुना, एक फोटोग्राफर था, उसके पास एक स्त्री गई और कहने लगी मुझे मेरी फोटो बनवानी है। तो जो फोटोग्राफर था ना, उसने एक प्रश्न पूछा उससे। कहता है मैं आपको पहले बता देता हूँ, मेरे यहाँ फोटो जो खींची जाती है उसके अलग अलग रेट है। तो कहने लगी मतलब? तो कहने लगी एक तो फोटो वो है, फोटोग्राफर ने बताया, जैसे आप हो बिल्कुल ऐसा ही फोटो निकालूंगा, इसके पैसे सबसे कम है, 50 रुपए। उसने कहा ठीक है मुझे तो यही चाहिए। उसने कहा पहले मेरी बात तो पूरी सुनो, जैसे आप हो एज इट इज आपकी फोटो आ जाए उसके हैं 50 रुपए, और जैसे आप नहीं हो वैसा आप दिखना चाहो तो उसके पैसे कितने लूंगा? 200 रुपए। तो सोचने लगी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जो मैं नहीं हूं वैसा मैं दिखना चाहती हूँ, तो इसके 200 रुपए, और ओरिजिनली जो मैं हूँ इसके 50 रुपए। तो पूछने लगी क्या ऐसे लोग आते हैं आपके पास? तो फोटोग्राफर ने कहा कि मैडम मेरा भी आज तक का करियर है, जितने भी लोग आए हैं ना वो जैसे हैं वैसी फोटो नहीं खिंचवाते। तो कैसी फोटो खिंचवाते? हम्म, कैसी फोटो खिंचवाते हैं? देखते हो फोटो लोग खिंचवाने जाते हैं, पहले बैकग्राउंड सिलेक्ट करते हैं, कौन सा पर्दा पीछे लगेगा। पुराने स्टूडियो आपको याद होंगे, हम सब गए हुए हैं पुराने स्टूडियोज में। हम्म, तो वहाँ शीशा भी रखते हैं, कंघी भी रखते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है वक्त के साथ चलना अर्थात, वक्त क्या है बाबा? जीवन जीने की कला। हाँ, बाबा कहता है यही तो मैं तुमको अभी संगम पर सिखाने आया हूँ। सिर्फ खाना, सोना, कमाना, लड़ाई झगड़े, प्रॉपर्टी, पैसा, ये करते 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 इंसान अचानक दुनिया से निकल जाता है। हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं है कि हम सबको एक दिन जाना है, लेकिन वो एक दिन विजुलाइज किसी को भी नहीं होता। कहते एक दिन आज थोड़ी आने वाला है, अभी तो बहुत साल, अभी तो इतनी उम्र है मेरी, कम से कम 80-90 होते होते तो कई साल निकल जाएंगे। बाबा रोज मुरली में कह रहे हैं बच्चे की दुनिया अब गई गई। आज हमको एक मैसेज भी आया, हाँ, एक बहन ने मैसेज भेजा कि समय की, वर्तमान समय, इस समय की जो डिमांड है, जो आवश्यकता है वो क्या है? बाबा के बच्चों के लिए तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
आपको क्या लगता है, कल कल हमने मुरली करी थी, उससे एक दिन पहले हमने मुरली क्लास नहीं करी। सोचो, एक दिन जो मुरली क्लास हमको नहीं मिली, कुछ फील हुआ? हाँ, कोई फीलिंग आई ऐसी? या ये लगा चलो आज अच्छा 1 घंटा मिल गया, लेटेंगे आज तो, कमर सीधी कर लेंगे, लगा ऐसा? हम्म? बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, बाप क्या करता है, बच्चों को संभालता है। जैसे माली होता है ना, तो माली क्या करता है, फूलों की संभाल करता है। किससे? हाँ, फूल लोग खिलता हुआ देखते हैं तो बस लपकते हैं एकदम तोड़ने के, और उस पर भी अगर गुलाब का फूल हो तो पूछो ही मत, नजर पड़ जाए बस। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझा रहा हमें, बाबा कहते हैं बच्चे आपको क्या बनना है, संगम पर रूहे गुलाब बनना। तो रूहे गुलाब बनने के लिए बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, दुख नहीं लेना। देने पे काम बाद में होगा, देने की आदत हमारी क्यों है, क्योंकि हम खुद ही दुखी है ना। तो जो जैसा होता है वो आगे फिर वही चीज रखेगा, वही तो रखेगा। जो मन में होगा, जो भावनाओं में होगा, वही तो मुख पर आएगा। हम्म? तो इसलिए बाबा ने यहाँ क्या समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे फूल बनना है तो पहला पहला फॉर्मूला क्या है, दुख नहीं लेना। अच्छा, लाइन तो बहुत अच्छी है, दुख तो वाकई कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन दुखी भी सभी, लेना भी कोई नहीं चाहता। तो कौन पकड़ा जाता है हमारे हाथ में ये झुंझुने बार बार, हम गिराते हैं कोई आके पकड़ा जाता है। तो क्या कहता है वो, खिलौने, खिलौ- खिलौने हम सब ने खेले, खेले नहीं खेले? आज किसी से पूछे जिन खिलौनों के लिए हम आपस में लड़ते थे, भाई बहन आपस में लड़ते थे, जो आसपास के और बच्चे खेलते थे उनसे लड़ जाते थे, मेरी गुड़िया, मेरी बस, मेरी स्कूटर, है ना, हम इन खिलौनों के लिए लड़ मर बैठते थे। आज पूछे कोई हमसे कहाँ है तेरे खिलौने, क्या कहेंगे, कहेंगे अब ये खेलने का टाइम थोड़ी है। बचपन में खेला था, बचपन में लड़ लेते थे, अब बीत गया बचपन, बचपन में भी बचपन साथ चल रहा है, आज भी हमारे संबंधों में दूरियां। बाबा कहते हैं बच्चे जिनको आपने खिलौने समझ के खेला ना, हम्म, बाबा कहते हैं ये प्लास्टिक के खिलौने, ये कागज के खिलौने, ये तो बाबा कहता है ऐसे हैं जैसे फुग्गे में हवा भरी जाती है। फुग्गा समझते हो? गुब्बारे को कहते हैं। एक पिन लगी और बाबा कहता है तुम्हारी सारी खुशी बाहर उड़ जाती है, पता ही नहीं कहाँ आई थी और कहाँ चली गई। हम्म? तो इसलिए बाबा ने समझाया, बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर खुद का रूप तुम्ही सा पाकर मिला है मन को चैन। कौन कह रही है, आत्मा कह रही है कि जब मैंने खुद को पहचाना, अपने देह भान के अहंकार को जब मैंने छोड़ दिया, तो मेरा रूप मैंने कैसा पाया, स्वयं उस निराकार भगवान के जैसा पाया। हम्म? इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, कितने भी हम बिजी हो जाएं, 2 रोटी खानी हमको भूलती नहीं। हम्म? तो बाबा भी समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी ये पुरुषार्थ का समय, आत्मा इस समय बैठकर क्या ले रही है, स्वयं भगवान उसको नॉलेजफुल बना रहा है।
किस चीज की नॉलेज चाहिए हम? दुनिया में तो यूट्यूब खोलो, आपको हर चीज की नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, कपड़े सिलने हो, स्वेटर बनानी हो, खाना बनाना हो, हर चीज पर, ऐसी कोई चीज ही नहीं जिस पर कोई वीडियो अपलोडेड ना हो। लेकिन बाबा कहते हैं संगम पर बाबा यहाँ बच्चों को समझा। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर जाना है ना, तो घर जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, जो वेस्ट फाइल है उनको बाबा कहता है परमानेंट डिलीट कर दो। और जो बाबा कहता है अच्छी अच्छी फाइल्स है ना, हाँ, इनको बाबा कहता है सेव करो। अच्छी अच्छी फाइल कौन सी? बाबा कहता है रोज अमृत वेले उठकर बाबा कहता है सबसे पहले एक फाइल खोलो कि मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ हूँ हूँ। औरों की तो पता नहीं, औरों की पता नहीं, थोड़ा सा कुछ दाएं बाएं किए तो लोग बेदखल कर देते। इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, देह के भान को बाबा कहते हैं भूलना पड़ेगा। ये हमारा सबसे गुप्त पुरुषार्थ, सबसे। सीता को देखा, राम को वनवास हुआ था, सीता ने भी भगवा कपड़े धारण किए। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप आया बैठा है रावण की दुनिया में तुम सीताओं को छुड़ाने के लिए। और बाबा बाबा कहता है ये बच्चे मेरे। एक बार आज ही हम सुबह सुन रहे थे, एक सन्यासी थी, ध्यान करती थी। तो जिस गुरु से दीक्षा ली उसने, तो गुरु ने कहा कि तू ध्यान तो करती है, सेवा भी करती है, तो तू सरेंडर क्यों नहीं हो जाती? तो उसने क्या जवाब दिया? वो कहने लगी दिल तो मेरा भी बहुत करता, यहाँ बड़ी शांति है, और जो भी मैं यहाँ सेवा करती हूँ ना, ये करते हुए मुझे बहुत खुशी की प्राप्ति होती है। तो उसने फिर उसको पूछा, कहते फिर तू क्यों नहीं समर्पित हो जाती? तो पता है उसने क्या प्रश्न पूछा? वो कहने लगी गुरुजी मुझे ये बताओ कि अगर मैं समर्पित हो जाऊं, सब सेवाएं देने लग जाऊं, तो मेरी जो अलमारी में इतनी कीमती कीमती साड़ियां पड़ी हैं, ये तो मैं पहन ही नहीं पाऊंगी फिर। अब संन्यास ले लूं और बनारसी साड़ी पहन के निकल आऊं, तो ये दुनिया बड़ी अजीब है। हम कई बार सोचते हैं दुनिया तो कपड़ों को नंबर देती है। हमने बहुत लंबी लाइफ सिर्फ जीन्स पहनी है, अब हम सूट भी पहनते हैं, लेकिन पहले हमने सिर्फ जीन्स पहनी। कई लोग हमारे जब घर में उस समय आते थे ना, तो हमारे मदर को वो कई बार कहते हैं ये जो जीन्स वाली लड़की है ना, ये रोज मंदिर जाती है, और जो सूट पहनती है वो नहीं जाती। उल्टा चक्कर है ये, जीन्स वाली को नहीं जाना चाहिए था, जाना इसको चाहिए, लेकिन जीन्स वाली रोज जाती। तो हमारा जो समाज है ये क्या बना हुआ है? वस्त्र ओढ़ने से, पेट की भूख पर गरम ठंडे कपड़े लपेटने से, दर दर जाकर भिक्षा पात्र फैलाने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यासियों को भी बड़े बड़े अहंकार आ जाते, बहुत बड़े बड़े अहंकार सन्यासी भी लेकर बैठ जाते। तो बाबा तो क्या करता है, हमको हमारी भी सर्जरी हो उससे पहले बाबा भी हमको अनेस्थीसिया दे देता है कि बच्चे आपको देह का भान भूलना पड़ेगा। सुन कर देता है। शरीर है पेशेंट के पास, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, उसको सुन कर, कि होते भी लगेगा कि है नहीं, चाहे काटू चाहे पीटू।
तो इस समय बाबा क्या कर रहा है? हम्म, अंत समय में या अंत समय की भूगनाओं से भी पहले एक जो सबसे बड़ी भूगना है वो कौन सी है? बाबा कहता है बच्चे, देह। देह बाबा कहता है आत्मा के सबसे समीप है, 24 घंटे समीप है। उठते बैठते खाते चलते फिरते, और बाकी कोई संबंध 24 घंटे चिपका नहीं पड़ा हमसे, बल्कि वो तो कभी कभी धोखा देते हैं, गलत करते हैं, तो दिल में उनके प्रति वैराग भी आ जाता है। टेम्परेरी टेम्परेरी। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहता है आपको जो वैराग आना चाहिए ना, कैसा वैराग होता है? बाबा कहता है इस समय संगम पर जब आप आत्माओं को आपका निराकारी पिता मिला, तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप सीताओं को रावण की लंका से वैराग आना चाहिए। बड़ी कड़ी तपस्या है ये, इतनी आसान नहीं है। जब तक बाबा कहता है आपको मृत्यु का बोध नहीं है, तब तक बाबा कहता है आप ये तपस्या नहीं कर पाओगे, नहीं कर। बॉडी कॉन्शियसनेस। आपने कभी सोचा है कि कभी कभी जीवन में हम भी चाहते हैं कि हमें भी अपने तन की सुध ना रहे? सोचते हैं ना कभी कभी, ऐसा जरूर फील होता है, खासतौर से तब जब शरीर में कहीं दर्द हो, तब तो लगता है कि मैं शरीर से बाहर ही निकल जाऊं। लोग कहते हैं ना, कहीं इससे अच्छा तो भगवान ले ही ले। तो बाबा यहाँ क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं आत्मा, और बाबा कहता है ये शरीर, जीव और आत्मा, ये दोनों का बाबा कहता है कॉम्बिनेशन। यहां से बाबा कहता है तुम्हारा चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। इसको बाबा कहता है भेदना पड़ता है, चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ता है। बाबा कहता है इसके लिए मैं तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ कि हे अर्जुनो, हे अर्जुन, अब क्या करना है? दुनिया के इस चक्रव्यूह को तुमको भेदना पड़ेगा। तो देखा अर्जुन को क्या दिखाया? नीचे एक कढ़ाई है, कढ़ाई में क्या है? हुँ? मछली की जो आंख है, उसके ऊपर उसको तीर चला। मछली ऊपर, थाल में उसकी परछाई, परछाई को देखते हुए मछली को भेदना। बाबा हमें यही कहता है। बाबा कहता है आप संसार में हो, ये थाल है ना जो, ये बाबा कहता है बच्चे ये संसार है। संसार को देखते भी बाबा कहता है तुमको अपना लक्ष्य नहीं भूले। लेकिन हम वो ज्ञानी हैं, संगम के ब्राह्मण, जो 1 घंटा तो हमें लगता है कि नहीं बाबा बात तो सही कर रहा है, संबंध इतना इनके ऊपर करते हैं, समय भी लगाते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन 2 मिनट लगते हैं किसी को नाक चढ़ाने में। आज हम कहीं खड़े थे तो किसी की बात कान में हुई, तो कहने लगे, कहते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, और जो मेरी रिश्तेदार है ना, वो बार बार मुझे फोन कर रही है। किस लिए? किसी रिश्तेदार का अपडेट लेने के लिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है, अब डॉक्टर ने क्या कहा। हाँ, तो कहते हैं दुखी कर दिया, जैसे सारी चिंता इसी को ही। तो यहाँ तक बोल गई, कहती मैंने तो फोन उठाया ही नहीं, इसको बार बार अपडेट देते जाओ घर बैठे हुए। हम चाहते हैं दूसरा हमारी फीलिंग को समझे कि देखो हमें चिंता है तुम्हारी। लोग बाग क्या करते हैं, अब तो बाबा ने हमको समझ दे दी। जब भी बाबा कहता है आपके जीवन में कोई चैलेंज आता है, परेशानी आती है ना, तो तुरंत हम क्या करते हैं? फोन लगाते, दो चार को ना बताएं
तो हाँ, चिंता की कसौटी पे खरे ही नहीं उतरते, कि किसी को बताया ही नहीं तुमने। कुछ प्रैक्टिकल लोगों से सुनती हूँ, वो ज्ञान नहीं सुनते, मुरलियां नहीं सुनते, क्योंकि इतने नीट एंड क्लीन माइंड है। कहते ये सब वेस्ट चीज है। तुम बार बार किसी को फोन करते हो, एक आदमी पहले दुखी है, और तुम बार 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 क्या दिखाना चाहते हो उसको? ज्यादा दुख तकलीफ है तो उठो जाओ, हुक्का पानी करो उसका, वो तो हमसे होगा नहीं। लेकिन फोन पर हम अपनी जरूर दिखा देंगे कि हाँ भाई, मेरे जैसा सूरमा भी कोई नहीं होगा जो तेरी इतनी चिंता कर। गीता बहन, टाइम हो गया, पता चल गया। गीता का आदेश है कि गीता का उपदेश अभी बंद किया जाए। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ईगल बनना है तुमको, ईगल, बाज के साथ गंभीर चित्त बनो, रमणीक बनो। ऐसा नहीं कि हर समय उदास पड़े, ना कोई हमारा ना हम किसी के। ऐसे आप, बाबा कहता है, विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। अगर मैं ये सोचूं ना कोई मेरा ना हम किसी, तो ये बाप समान तो बनना नहीं हुआ। बाप तो कहता है ये सारी विश्व की आत्माएं मेरी हैं, और सारी विश्व की आत्माएं कहती हैं कि भगवान मेरा। इनकी तो ये ट्यूनिंग है। और हम सोचते हैं अच्छा हमको तो ज्ञान मिल गया ना। बाबा कहता है बच्चे, ममत्व तोड़ो, एक बाप को याद करो। हम सोचते हैं इनको तो स्टेन गन लेके ना एक एक को गोली मारे, ये किसी ने काम थोड़ी आना। अंत में तो बस एक बाबा ही याद है, तब मैं स्वर्ग में चला जाऊं। तत्व को पहचानना है हमको, ज्ञान बहुत गहरा है। और बाबा कहता है बच्चे, जो गोताखोर होते हैं ना, वो गहराई में जाते, गहराई में जाकर बाबा कहता है वो क्या करते हैं, माणिक, पन्ना, नीलम, अनमोल रतन, बाबा कहता है निकालते हैं। और निकाल के क्या करते हैं, अलमारी में नहीं रख देते कि डायरी में लिख दिया आज बाबा ने ये कहा। बाबा कहते हैं बच्चे, इन रत्नों को धारण तो करो, धारण तो करो। हम्म? बेटी बाप के घर से निकलती है तो देखो कैसे कैसे कीमती जेवर पहन के निकलती है घर से, कि मेरे पापा ने दिया। तुमको बाबा कहता है मैंने कुछ नहीं दिया। दुनिया से लोग निकलते हैं, कहते हैं इसको सुहागन की तरह सजा दो। शरीर के साथ ही बाबा कहता है तुम सब करते थे। अंत समय भी लाल साड़ी पहना देते हैं उसको। किसकी याद थी, बाबा कहते हैं? किसकी याद थी? बाबा कहता है आत्मा को घर की याद रहे, एक बाप की याद रहे। इसको बाबा कहता है सदा सुहागन। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, देह का भान भूलना, ये संगम का, बाबा कहता है, पहला और आखिरी पुरुषार्थ। सारी धारणाएं, सारी युक्तियां, सारी सेवाएं इसी के लिए। बाबा कहते हैं ना, सेवा करो तो क्या करो, निमित्त बन के करो, कि देह का तुमको अहंकार ना आए कि मैं फलाना, मैं ढमकाना। अभी कोई बैठे थे तो उसने एक बहुत अच्छी चीज सुनाई हमें। वो कहते हैं ये जो कौन सा सत्संग बता रहे थे, शायद राधा स्वामियों का या कुछ ऐसे कुछ था, ध्यान नहीं पर्टिकुलर, या गुरु जी कुछ ऐसे उन्होंने शायद नाम लिया। तो कहने लगे वहां जो संगत जाती है ना सेवा के लिए, कहते हैं वो ड्यूटियां देखो कैसी कैसी देते हैं सेवा के लिए। इतनी ढेर संगत आती है, और किसी को वो ड्यूटी दे देते थे, जाओ कि जा करके लेटरिन साफ करनी है।
फ्लश साफ करना। ये किन की ड्यूटी है? वो कह रही है उनकी ड्यूटी है जिनके घरों में मेड लगी हुई, वो घरों में कोई खुद काम नहीं करते और यहाँ आकर वो फ्लश तक साफ कर। क्यों कर रहे हैं? यहाँ की फ्लश में ऐसी कौन सी खुशबू है जो घर में नहीं मिल रही? सोचो। तो सेवा भी बाबा कहता है कैसे करनी, कि सेवा किसकी दी, किसकी सेवा। बाबा कहते हैं कुछ भी करते, किसी के साथ बाबा कहता है कम्युनिकेट किया, कोई वार व्यवहार किया, कोई लेन देन की, हाँ, बाबा कहता है वहां अपने आप को क्या अनुभव करो कि मैं आत्मा कौन हूँ, केवल और केवल निमित्त हूँ। निमित्त। बीच में किसको रखना है? राम को रखना। बीच में राम को रखना। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे सदा सुहागन बनना, माना संसार की हर आत्मा के प्रति मेरी जो वृत्ति है, सोच है, मेरी जो दृष्टि है, नजरिया है, वो कैसा होना चाहिए? आत्मा आत्मा, भाई भाई। तब बाबा कहता है आप क्या बनते हो? फूल समान बन, फूल समान। तो फूल समान बनना अर्थात फूल समान बनना, बाबा कहता है गुणों से, शक्तियों से अपने आप को फुल करते चले। ये यात्रा है, बाबा कहता है लंबी। यहाँ थकना नहीं बाबा, यहाँ रुकना नहीं, क्योंकि थकना और रुकना ये दोनों सिम्टम्स किसके हैं? ये सिम्टम्स भी देह भान के हैं। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में बार बार फूल बनने के ऊपर हम बच्चों को युक्तियां समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे फूल के समान हमेशा खिलते रहो। एक फूल मंदिर में चढ़ता है, एक फूल अर्थी पर चढ़ता है। अर्थी पर चढ़े हुए फूल का रंग बदल नहीं जाता, उसकी खुशबू बदबू में बदल नहीं जाती। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे जीवन में कैसा भी समय आ जाए, भले ही बाबा कहता है घर जाने की तैयारी कर रहे हो, या बाबा कहता है अपने आप को दिव्य गुणों से सजा रहे, दोनों ही स्थितियों में बाबा कहता है हमें कैसा रहना पड़ेगा? कैसा रहना पड़ेगा? फूलों के समान, फूलों के समान। ड्रामा को भी हमको कैसे एक्सेप्ट करना है? ड्रामा चुभना नहीं चाहिए हम, ड्रामा भारी नहीं लगना चाहिए पहाड़ की तरह। तो फूल बनना, अप्रैल फूल नहीं बनना। माया हमारा अप्रैल फूल ना बना सके। थोड़ी सी हलचल आ गई, थोड़ा दुख आ गया, थोड़ा नुकसान हो गया, बाबा कहते हैं बस जिस मूवमेंट पर जैसे ही कोई पेपर आया और आप, बाबा कहता है डिस्टर्ब नहीं हुए, बाबा कहता है आप सफल हो, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। सफलता का मतलब वो नहीं है कि मेरा काम सिरे चढ़ गया तो मैं सफल हो गया। काम की बाबा बात नहीं करता, बाबा यहाँ स्थिति की बात। बाबा कहता है सुख हो चाहे दुख हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है? ये जीवन का चक्र है, ये घूमेगा। लेकिन बाबा कहता है चक्र में क्या हो? हमारी स्थिति एक रस हो। ये आत्मिक पावर, इसको बाबा कहता है आपको बढ़ाना। और इसको बढ़ाने के लिए बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा? आत्मा बन, दूसरी आत्माओं को सहयोग दो। जितना देते जाओगे, बाबा कहता है ये अंदर के जो सुख के सिक्के हैं, हमारे गुणों के सिक्के हैं, ये कमाई बाबा कहता है तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ये कमाई बढ़ती जाएगी। ओम शांति।